I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Today we will study about a very important properties of the solutions that are colligative properties. We will understand what are the colligative properties and we will look in detail the types of the colligative properties. So let's have a look on the lecture in detail. अब जैसा कि हमने पढ़ा सल्यूट्स आर लोअरिंग द वेपर प्रेशर और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सॉल्वेंट्स की चेंज हो जाती हैं आफ्टर एडिंग द सल्यूट इन दैम। और इन प्रॉपर्टीज़ को जिनमें चेंज आ रहा है आफ्टर एडिंग द सल्यूट हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही होती बल्कि दे आर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन दैट सॉल्वेंट और उसको सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि किस तरह से सल्यूट के ऐड कर देने से जो हमारे पास सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट जो कि प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में उसका था। तो हमने पहले पढ़ा व्हेन वी वर स्टडिंग द रॉल्स लॉ और उसकी पहली कंडीशन पढ़ रहे थे कि मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास सल्यूट की होती है दैट विल डिसाइड द change in vapor pressure as compared to the pressure of the pure solvent. अब यहाँ पर this delta P is the change in vapor pressure, this P is the vapor pressure of the pure solvent and this is the mole fraction of the solute that is present in the solution. अब यहाँ पर हमारे पास x2 क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट प्लस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट इन दैट मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं x2 की जगह पे हम डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 और हमारे पास N1 इज द रेशियो बिटवीन द मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम इसको इसी तरह जो N2 है हमारे पास इज द रेशियो बिटवीन द मास ऑफ द सल्यूट एंड द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। N1 और N2 की जगह पर अगेन हम इनकी जो रेशियो है उसको ऐड कर लेंगे एंड अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहें फॉर दोज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस जिसमें जो कि बहुत डाइल्यूट है तो यहाँ पर हमारे जो डिनोमिनेटर में N2 की अमाउंट उसको क्या करेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो तस्वर करेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर इस तरह से आ जाएगी। नौ इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, M2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, नीचे ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1 इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन जो है फॉर द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो ड्राइव होकर इस तरह से आ जाएगी। अब ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है जिससे आपको ये साबित होगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किस तरह से डिपेंड कर रही है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर और हमारे पास नंबर ऑफ नेचर ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। अब अगर देखें तो हमारे पास ये 6 ग्राम 1 एवोगाड्रोस नंबर जो है वो यूरिया के हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज के हैं और 34.2 ग्राम्स सुक्रोज के हैं और ये सारे 1000 ml ऑफ द हमारे पास जो वाटर है उसमें डिजॉल्व हुए हुए हैं। तीनों हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट हैं, लेकिन जब हम इनका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखेंगे तो तीनों एक ही जैसा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कॉज करेंगे। इसका मतलब ये है इवन दे हैविंग डिफरेंट ग्राम्स ऑफ द सल्यूट इन द सेम अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, लेकिन क्योंकि सारे जो हैं वो 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमारे पास जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्वेंट में जो कि हमने तीनों के केस में सेम रखा वो हम सेम ऑब्जर्व करेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि colligative properties are the properties which are only depending upon the number of the particles और यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज क्योंकि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनको बनाने वाले एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन ये उसके ऊपर वेपर प्रेशर के ऊपर नेचर ऑफ द एलिमेंट्स का नेचर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स का जरा भी असर नहीं हो रहा। द colligative property और a lowering of vapor pressure is only depending upon the number of the particles which are being added as a solute जो कि हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल है। So this is all about the colligative properties and that is the lowering of vapor pressure. In the next lecture we will study the remaining colligative properties. Till then stay happy, keep learning and don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge और comment section में अपना feedback जरूर comment करें।